हर दिन पावन श्रृंखला में आइए आज 7 अक्टूबर को स्मरण करते हैं क्रांतिकारी दुर्गा भाभी को उनके जन्म दिवस पर। भारत के क्रांतिकारी इतिहास में पुरुषों का इतिहास तो अतुलनीय है ही, पर कुछ वीर महिलाएं भी हुई हैं जिन्होंने अपने साथ अपने परिवार को भी दांव पर लगाकर मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया। दुर्गा भाभी ऐसी ही एक महान विभूति थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। दुर्गा देवी का जन्म प्रयाग में सेवानिवृत्त न्यायाधीश पंडित बांके बिहारी नागर के घर में 7 अक्टूबर 1907 को हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद ही मां का देहांत हो जाने के कारण उनका पालन बुआ ने किया। 11 वर्ष की अल्पायु में दुर्गा का विवाह लाहौर के संपन्न परिवार में भगवती चरण बोहरा से हुआ। भगवती भाई के अंग्रेज भक्त पिता अवकाश प्राप्त रेलवे अधिकारी थे। उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी मिली थी, पर भगवती भाई के मन में तो शुरू से ही अंग्रेजों को बाहर निकालने की धुन सवार थी। अतः वे क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। दुर्गा भाभी ने भी स्वयं को पति के काम में सहभागी बना लिया। कुछ समय बाद उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम शचिंद्र रखा गया। भगवती भाई प्रायः दल के काम से बाहर या फिर भूमिगत रहते थे। ऐसे में सूचनाओं के आदान प्रदान का काम दुर्गा भाभी ही करती थीं। वे प्रायः तैयार बम या बम की सामग्री को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थीं। महिला होने के कारण पुलिस उन पर शक नहीं करती थी। जब भगत सिंह आदि क्रांतिवीरों ने लाहौर में पुलिस अधिकारी सैंडर्स का दिन दहाड़े उसके कार्यालय के सामने वध किया, तो उनकी खोज में पुलिस नगर के चप्पे चप्पे पर तैनात हो गई। ऐसे में उन्हें लाहौर से निकालना बहुत जरूरी था। तब दुर्गा भाभी सामने आई। भगत सिंह ने अपने बाल कटा दिए और हैट लगाकर एक आधुनिक व शिक्षित युवक बन गए। उनके साथ दुर्गा भाभी अपने छोटे शिशु शचिंद्र को गोद में लेकर बैठी। सुखदेव उनके नौकर बने। चंद्रशेखर आजाद ने भी वेश बदल लिया। इस प्रकार सब पुलिस की आंखों में धूल झोंककर रेल में बैठकर लाहौर से निकल गए। दुर्गा भाभी के जीवन में सर्वाधिक दुखद क्षण तब आया जब भगवती भाई की रावी के तट पर बम का परीक्षण करते हुए 28 मई 1930 को मृत्यु हो गई। साथियों ने श्रद्धांजलि देकर वहीं उनकी समाधि बना दी। दुर्गा भाभी पति के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। इसके बाद भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया और क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोग देती रहीं। 12 सितंबर 1931 में वे भी पुलिस की पकड़ में आ गईं। उन्हें 15 दिन तक हवालात में और फिर 3 साल तक शहर में ही नजरबंद रहना पड़ा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आजाद आदि की मृत्यु के बाद दुर्गा भाभी 1936 में गाजियाबाद आकर प्यारेलाल कन्या विद्यालय में पढ़ाने लगी। कुछ समय तक वे कांग्रेस से भी जुड़ी, पर जल्दी ही उससे उनका मोह भंग हो गया। अब उन्होंने अड्यार, तमिलनाडु जाकर मॉन्टेसरी पद्धति का प्रशिक्षण लिया और 20 जुलाई 1940 को लखनऊ में एक बाल विद्यालय खोला। लखनऊ में ही उन्होंने शहीद स्मारक, शोध केंद्र एवं संग्रहालय की भी स्थापना की, जिससे शोधार्थियों को आज भी भरपूर सहयोग मिलता है। अंतिम दिनों में वे अपने पुत्र शचिंद्र के पास गाजियाबाद में रहती थीं। जीवन का हर पल समाज को समर्पित करने वाली क्रांतिकारी दुर्गा भाभी का 14 अक्टूबर 1999 को देहांत हुआ। भारत माता की जय।